नतीजा आया था, उसके पहले शेयर बाजार की ऊंचाई, उसके बाद जो गया धड़ाम। टेम्परेरी था वो, टेम्परेरी था वो नीचे। अरे उसमें तो 30 लाख करोड़ डूब गए। सर वो डूबते तब ने जब लोगों ने बेचे हो, जिन्होंने बेचा नहीं वो तो आप वैल्यूएशन से देखते हैं कि डूब गए, लेकिन मेरे अगर अकाउंट में पड़े रह गए तो डूबे नहीं ना मेरे पैसे। वो तो बीच बीच में हर 2-3 महीने पे कोई खबर, खासकर अडानी ग्रुप को लेके, कोई इधर को लेके, खट शेयर नीचे, फिर वो अपनी जगह पे आता है। ये क्या आप आम आदमी, हमारा, मुझे भी बहुत ज्यादा शेयर का नॉलेज नहीं है और आम लोगों को भी इससे पता नहीं चलता क्या है। इसकी वजह है सर, ये रिस्क कैपिटल है। जब आप शेयर बाजार में एंटर करते हैं तो यू आर टेकिंग ए रिस्क। उसका नाम ही सेंसेक्स इसलिए रखा है कि बहुत सेंसिटिव होता है हर जरा सी बात के लिए। ये वो असल में हो या ना हो, बस उसका परसेप्शन बने एक दिन के लिए, उतना तो रिएक्ट करेगा ही करेगा। वो जो इसकी वॉलेटिलिटी झेल नहीं पाता उसको नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर एफडी हाई कराने के लिए रिस्क कैपिटल ही लेके आनी चाहिए, जो आपको बैंक एफडी से 3-4% ज्यादा, 5% ज्यादा दे देगी। वो दे देती है सर ओवर द ईयर्स। बीच में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, आप बैठे रहेंगे तो आपको 12-13-14% मिल जाएगा। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट जो कर रहा है वो सेफ ही रहता है, मोर और लेस, बैंक से अच्छा ही है। बैंक से वही मैंने बोला, कम से कम 1.5 गुना मिल जाएगा आपको। अगर वहाँ 7-8% है, आपको 12-13% मिल जाएगा। और जो जुए की तरह इस्तेमाल करता है तो कैसीनो है वो, तो उससे कभी बाहर आप खेल के जीत के आ ही नहीं सकते। ट्रेडिंग तो हमेशा लॉस ही देती है। लेकिन वो सर ऐसा है, वो खुरक बोलते हैं हम लोग पंजाबी में, हम पंजाबी हैं, आदत है वो। जैसे हम तंबाकू खींचते हैं ना सर, हथेली भी खराब होती है, ये भी खराब होता है, लेकिन फिर भी खींचते रहते हैं। ट्रेडिंग तो वो है सर, आप लॉस देते रहेंगे लेकिन करते रहेंगे। चलिए, आप लोग मिले, इसका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। हाँ भैया, अरे रुक जाए, फोटो है यार। हाँ अभी, हाँ बैठे 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 बैठे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली से। कहाँ दिल्ली? दिल्ली से। अरे दिल्ली इतनी बड़ी है, दिल्ली से कर रहे हैं साथ। कहाँ से? दिल्ली साउथ दिल्ली में कौन से इलाके? अम्बेडकर नगर। हाँ? अम्बेडकर नगर। वो ग्रेटर कैलाश में आता है कि कालका जी में? खानपुर 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 खानपुर। विधानसभा कौन सा वो? अम्बेडकर नगर विधानसभा। वहाँ से भी विधायक तो आम आदमी पार्टी का ही है। हाँ, आम आदमी पार्टी का। टिकट बदला उनका कि उन्हीं को मिल गया? नहीं, मिल गया। उनका काम ठीक है? नहीं बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं नहीं बोल सकता ना उसके विषय में। अच्छा, आपके दोस्त है? तो तारीफ, अच्छा तारीफ करना नहीं चाह रहे? नहीं कर सकता और भी नहीं कर सकता, इसलिए मैं बोल नहीं सकता कुछ भी। हाँ, तो आप, सॉरी, आपकी बात रह गई थी थोड़ा, क्या बोल रहे थे आप? हमको ये बताइए, अरविंद केजरीवाल आएंगे कि जाएंगे? नहीं, मैंने कहा कि जो सीट्स उनको पहले ही मिले थे वो सीट्स नहीं मिलेंगे इस बार। लेकिन सरकार उन्हीं की बनेगी? नहीं, सरकार में भी अभी उनको जो है ना हेल्प लेना पड़ेगा कांग्रेस से। कांग्रेस का आएगी कुछ? कांग्रेस का सीट पड़ेगी, ये गारंटेड है। आपकी सीट कौन सी है? मेरा जनकपुरी। जनकपुरी में क्या रहेगा? जनकपुरी में तो देखो, वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। चलिए ठीक है, जनकपुरी। चलिए, अब मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ। तो मैं दिल्ली की सड़कों पर बिल्कुल आम लोगों के साथ आज इस चर्चा पर मैंने आपको बताया कि गंभीर मुद्दा ये कि निर्भया कांड के 12 साल की आज पूरे हुए हैं और चर्चा देश में ये कि 12 साल में दिल्ली में लड़कियों, महिलाओं को सुरक्षा की कितनी, उनके अंदर सुरक्षा की कितनी भावना है। और ये चुनाव का मुद्दा तो अपने आप में बनाए जाने की कोशिश है। यहाँ कुछ एक फैमिली, आपका क्या नाम है? अरे इधर सुनो, आपका नाम बताओ। मैं नहीं बोल सकती, मैं टीचर हूँ, मैं चुनाव पे कमेंट। अच्छा, टीचर है सरकारी? मैं नहीं दे सकती। अरे कोई बात नहीं, आप बैठो इधर। नो डिप्लोमेटिक आंसर। अच्छा, नहीं, आप दिल्ली सरकार में टीचर हैं? नहीं, पर मैं नहीं दे सकती। अरे भाई, ये कौन है? बेटी है मेरी। कहाँ रहती है? नोएडा। तो स्कूल टीचर है सरकारी? इसीलिए कह रही है। अरे तो हम कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे। भाई मैं नहीं। चलो, देर हो रही है। अच्छा छोड़िए, कोई भी नहीं कर पाएंगे जी दादी। आप भी सरकारी? नहीं, हम तो वैसे है जी। बाकी कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली का ही है जी। कहाँ पे है? कहाँ? पीतमपुरा कि पीतमपुरा में। आप ईमानदारी बात बताइएगा, क्या नाम है आपका? किशन कुमार। देखिए किशन कुमार जी, आप ईमानदारी से बात बताइएगा। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि 10 साल में दिल्ली के सरकारी अस्पताल, स्कूल बेहतर अरविंद केजरीवाल की सरकार में हुए हैं कि नहीं? नहीं, स्कूल वगैरह तो बेहतर हुए हैं जी, और बाकी व्यवस्था के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी स्कूल व्यवस्था वगैरह जो नॉर्मल आदमी है उसके लिए ठीक हुआ है। और ये अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, उसका मुझे इतना ज्ञान नहीं है जी। बाकी वैसे ठीक है, सब व्यवस्था ठीक ही लगती है। बाकी है कि पब्लिक बड़ी है दिल्ली के अंदर, उस हिसाब से लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो आपको लगता है क्या है
केजरीवाल आएंगे कि जाएंगे? देखो ये तो उसी दिन पता चलेगा जी, जब आम जनता के हाथ में सब जो है और वो उस हिसाब से अपने कैंडिडेट चुनेंगे। ओ सरदार जी, अरे आइए, इधर आइए। हाँ बैठो आप। हाँ बताइए, कहाँ से आए हो आप? बंगला साहब से आ रहे हैं। फिलहाल मैं यूपी अयोध्या से हूँ। हाँ? यूपी अयोध्या से। हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। अरे हमारा छोड़ो, अयोध्या बदली कि नहीं कुछ? अयोध्या कहाँ बदली? अयोध्या नहीं बदलेगी। अरे इतना व्यवस्था काम हुआ, इतना अरे काम हुआ है, खाली एयरपोर्ट बनाया गया है बिजनेस बढ़ाने के लिए। और इनका जिस हिसाब से काम किया है और सबका मिट्टी पलीत कर दिया है, ऐसे ऐसे रोड इतनी नीची बना दिया है, रोड ऊपर कर दिया है, घर नीचे हैं। तो जब रोड बनता है तो वो ऊपर हो जाता है, घर नीचे। घर नीचे तो कुछ तो करना चाहिए। लोग साइकिल से आ रहे हैं, पैदल चढ़ के इस रोड पे नहीं आ पा रहे हैं, और गाड़ियां ऊपर से जा रही हैं, सब नीचे पानी बरस रहा है, सब घर नीचे बाहर। अयोध्या में बीजेपी क्यों हार गई, कुछ बताएंगे? अयोध्या में बीजेपी इसीलिए हार गई क्योंकि जो भी रोड पटरी पे जो भी लोग रहते थे, जिनके घर टूटे हैं, जिनकी दुकानें टूटी हैं, उनको उचित मुआवजा नहीं दिया गया, उनको खुश नहीं रखा गया। जनता के लिए, जनता के द्वारा विकास ही वही है ना। गवर्नमेंट हमेशा जनता के लिए काम करना चाहिए, जनता के लिए काम नहीं कि जल्दीबाजी में उन्होंने सोचा कि हम राम मंदिर बना रहे हैं तो सब वैसे ही खुश हो जाएंगे, अब इसमें हम जितना मुआवजा दे देंगे उतने में ही राम राम करके सब खुश रहेंगे। हाँ भाई, जितना मिल गया उतना संतुष्ट रहें। तो अयोध्या के लोगों का बिजनेस नहीं बढ़ रहा है? बिजनेस कहाँ बढ़ रहा है, लोग परेशान हैं। लोग आ नहीं रहे हैं वहाँ? लोग और आ रहे हैं, लेकिन गुजरात से लोगों को दुकान संभालने के लिए बुलाया गया है। अयोध्या के लोगों में क्या हुनर नहीं था? उनको जो भी नई दुकानें बनी हैं, राम नगरी बनाई गई है, वहाँ पे स्थानीय लोगों को जगह देनी चाहिए, उनको रोजगार के अवसर देने चाहिए। अगर नहीं उनमें कैपेबिलिटी है तो उनको आप सिखाइए, स्किल दीजिए उनको। अरे दुकान चलाने का हुनर किसको नहीं होता है? जोड़ना गांठना है। आप गुजरात से क्यों बुला रहे हैं? यहाँ पे अयोध्या में रह के वो यहाँ पे अयोध्या को विकास करेंगे। आप अयोध्या बचपन से रहते हैं? हाँ, अयोध्या के पास में छोटा सा शहर है बस्ती, हमारी बुआ अयोध्या की हैं। हम अयोध्या में बहुत टाइम व्यतीत किए हैं। हम अयोध्या गए थे, वहाँ 2 गुरुद्वारे हैं और दोनों पर हमने कार्यक्रम भी किया था। हाँ, नजरबाग है वहीं पे। नजरबाग है। हाँ, और वो जहाँ ब्रह्मकुंड गुरु गोविंद सिंह वाला, गुरु नानक देव जी का वो ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, वहाँ पे तब किया था उन्होंने। अयोध्या भी गजब जगह है, वहाँ जैन धर्म का भी है सब कुछ। और ऋषभनाथ का और सिखों का इतना बड़ा वहाँ पे 2 गुरुद्वारे हैं। यूपी में लोग कहते हैं कि मतलब ऐसा सर्वधर्म संभाव नहीं है, लेकिन जैसे यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे आप चले जाइए चांदनी चौक में, वहाँ पे शीशगंज के बगल में ही सुनहरी मस्जिद है, वहाँ भी अजान होती है और बगल में शीशगंज में कीर्तन चलते रहते हैं 24 घंटे, किसी को कोई फर्क नहीं। कोई अयोध्या में नहीं, यूपी में नहीं है ऐसा? यूपी में वही तो कह रहा हूँ, जैसे ही यहाँ पे सर्वधर्म संभाव है वैसे वहाँ पे भी है। लोगों को लगता था कि अरे यूपी में कहाँ सरदार होते हैं, ऐसा क्वेश्चन करते हैं लोग। अरे वो जो नहीं जानता वो हम खुद ही बता रहे हैं, वहाँ इतना गुरुद्वारा पुराना, गुरु नानक जी का, गुरु गोविंद सिंह के, सब वहाँ पर हर जगह। जब इतनी लंबी यात्रा कर ली उन्होंने धर्म को प्रचार करने के लिए हमारे गुरु नानक देव जी ने, तो वो तो हर जगह गए हैं। जगन्नाथपुरी गए हैं, उड़ीसा गए हैं, साउथ में गए हैं, मक्का मदीना गए हैं, क्या क्या बातें हो गई। हाँ जी हाँ।